ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे महान सेवा, सबसे बड़ी सेवा। ये सेवा कहनी बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, और करनी बहुत मुश्किल है। लाखों में भी नहीं, करोड़ों में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो मनुष्यता की सेवा मन से, अंदर से, दिल से, फ्रॉम कोर ऑफ द हार्ट कर सकता हो। आज मैं एक ऐसे डेरे की बात करूंगा, एक एनजीओ की, जो पटियाला के पास है। मिस्टर पाल ये भी बहुत देर से इस सेवा को निभा रहे हैं। वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हरियाणा में, जीटी रोड पे साहा है। साहा के पास एक गांव है जोली। उस जोली गांव में एक चक्की का मालिक था वीरेंद्र, जिसने 1976 में 1976 में वो चक्की अपने हाथों से बनाई थी। बहुत मेहनत से बनाई थी और बहुत बढ़िया वहाँ पे काम चलता था। ऐसा बताया जाता है कि उनके जो भाई थे, उनका बहुत आपस में, इन दोनों का, भाइयों का प्यार था। और ये बड़े भाई थे इनके, और ये जो भी उनके बड़े भाई इनको बोलते थे, आदेश देते थे, वो उनके आदेश का पालन करता था, वही काम कर देता था। जब उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये अपसेट हो गए। इनका एक बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, और एक बिटिया है जिसकी शादी हो चुकी है, वीरेंद्र जी की। इनके उसी भाई का बेटा जिसकी डेथ हो गई है, इनका भतीजा, उसने बताया कि जब ये पहले पहले बीमार होते थे, हम दवा दारू कराते थे, 1-2 महीने में ये तंदुरुस्त हो जाते थे और फिर से अपने काम में डट जाते थे। लेकिन अब तो हद हो गई है कि ठीक ही नहीं होते। जब इनको हम बांधते नहीं हैं तो भाग जाते हैं और लोगों को ईंटें पत्थर मारते हैं। बहुत जो टेरर मचाते हैं। ये मिस्टर पाल जी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात सही करते थे। जो बात पूछा कि चक्की आपने कब खोली, उन्होंने बताया कि 1976 में। इस चक्की को आप टोहे क्यों पट रहे हो, खुआड़ क्यों रहे हो? बहुत सी पुलियाँ वहाँ पे उखेड़ के रख दी थी इन्होंने, उसका उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया। बहुत ही दर्दनाक माहौल था, भयंकर स्थिति थी जिस स्थिति में वो रह रहे थे, और पिछले 5 सालों से संगलों के साथ बांधे हुए थे। अब सेवा भी नहीं होती, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो ये एनजीओ होते हैं जिन्होंने मनुष्यता के लिए काम करना है, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी जिनके अंदर होती है, वो ऐसे लोगों को ले जाते हैं रेस्क्यू कर और इनका इलाज करवाते हैं। जब ये ठीक और तंदुरुस्त हो जाते हैं तो इनको अपने घर वापस भेज दिया जाता है। ऐसी ये मनुष्यता की सेवा यहाँ पे होती है। जो आज का समय है, ना तो हमारी कोई गवर्नमेंट, ना ही हमारी कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर, ना ही कोई सरपंच,
और ना ही कोई मोहतबर बंदा। मैं ना ही इसलिए बोल रहा हूँ कि 1-2% होंगे, क्योंकि 98% ये लोग बिल्कुल केयर नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिक्स अब सेवा नहीं रही, ये एक बिजनेस बन चुका है। जीतने के लिए वो 100 उल्ट फेर करते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर उन करोड़ों का कई गुना वो जमा करते हैं अपने पास। बस यही इनका मोटिव है। पब्लिक को कोई नहीं पूछता, पब्लिक कहाँ जा रही है, जी रही है या मर रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस स्थिति को सुधारना है तो हमें सोशल वर्कर होना पड़ेगा, हमें सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा, हमें चलता फिरता एनजीओ बनना पड़ेगा। चाहे हम एक बंदे की परवरिश करें, उसका खाना पीना रहना दवा दारू, अगर हम एक बंदे का भी संभाल लें, ऐसा नहीं है कि हम संभाल नहीं सकते। हम घर के 4-5 मेंबर को संभालते हैं, जो हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, जो ब्लड रिलेशन हैं, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, बहन है, भाई है। तो एक बंदे को अगर हम संभालने लग जाएं कम से कम, तो इस दुनिया को सुधारा जा सकता है, इस समस्या का हल आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, यह भी कारण है, इसीलिए डिप्रेशन है। और जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो फिर नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं। और हमारे खासकर मैं पंजाब की बात करूं तो नशा तो ऐसे मिलता है जैसे आप राशन खरीदते हो, चीनी चाय पत्ती खरीदते हो, ऐसे ही आपको यहाँ पे नशा मिल जाता है। ये नशा आज की जवानी को बर्बाद कर रहा है। बहुत घर उजड़ चुके हैं, बहुत घर उजड़ने वाले हैं, लेकिन सरकारें कुंभकर्णी नींद सोई हुई हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या फिर कोई जिए, उनको तो अपना पैसा वसूलना है, अपनी चौधर करनी है, अपना डंडा चलाना है, बस टैक्स लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, हर चीज़ पे लगाने हैं, कंचूबन निकाल देना है उन्होंने पब्लिक का, पीस कर रख देना है पब्लिक को उन्होंने। वो नहीं सोचते, हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें एनजीओ बनाने पड़ेंगे और सोशल होना पड़ेगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। शुभकर्मंस मनुष्यता की सेवा, ताकि कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, घर घर पहुंचे, लोगों को पता चले कि ऐसी भी संस्थाएं हैं जो सोशल काम करती हैं, जो गरीबों के रखवाले हैं, जो मानवता के राखी करते हैं, मानवता के सेवादार हैं। लोगों को पता चलना चाहिए। आप सबकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परम पिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ, अरदास करता हूँ। आप सब लोग तंदुरुस्त रहो और तरक्की करो। तंदुरुस्त होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। आप स्वच्छ खाना खाएं, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम जाएं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अपने काम में
ध्यान रखें, खूब तरक्की करें, क्योंकि इस ज़िंदगी को जीने के लिए पैसे की भी बहुत ज़रूरत है और आप खूब पैसा कमाएं, ऐसी मैं अरदास करता हूँ आप सबके लिए। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और फिर मिलूँगा आपके साथ एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से।